हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये वीडियो नंबर 5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये सीरीज़ जो है पसंद आ रही होगी। बाकी वीडियोस आपने देखा होगा और पजल्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसी पजल्स पाने के लिए वर्थ स्टडी 2.blogspot.com पे जाके ऐसी क्विजेज आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में 2 पजल्स हैं। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आज का पहला पजल की तरफ। ये पहला पजल, ठीक है, शेड्यूल बेस्ड पजल है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये देखने से पता चल रहा है। ठीक है, आप अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी में जो सॉल्व करते हैं यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी पजल को यहाँ पे सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पजल में क्या है। देखिए 7 इवेंट्स हैं। ABCDEFG आर हेल्ड ऑन 2nd of 7 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, ये 7 इवेंट हैं जो 2 तारीख के डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, इस तरीके से 7 इवेंट्स कंडक्ट होते हैं। ठीक है, इन द सेम ईयर, एक ही साल में। ठीक है, चलिए ईच ऑफ दीज इवेंट्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इतने लोग भाग ले रहे हैं, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, तो हमें डायरेक्शन से ये क्लियर पता चल रहा है दोस्तों कि 7 इवेंट्स हो रहे हैं। कितने तारीख को हो रहे हैं? 2 तारीख को हो रहे हैं डिफरेंट मंथ में, जनवरी से लेके जुलाई तक। और इन इवेंट्स में नंबर ऑफ मेंबर्स जो है अलग अलग हैं। कितने कितने हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ठीक है, चलिए इतना तो समझ में आ गया कि ये शेड्यूल बेस्ड पजल है। इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में हो रहा है 2 तारीख को। ठीक है, 2 तारीख को हो रहा है। हम इसमें ये भी लिख लेंगे कि कितने दिनों का ये महीना होता है। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्लूज भी मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर पहले से ये लिख लेते हैं 31। ठीक है, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें सहूलियत हो। आगे अगर केसेस बनते हैं तो हम लोग केसेस बना के कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लूज पे चलेंगे। और सारा क्लू पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन ए एंड द इवेंट विच हैज 20 डेज। 2 इवेंट होता है किसके बीच? ए और जिस इवेंट में इसमें 20 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसमें प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, ए इज हेल्ड इन ए मंथ विच है 31 डेज। हाँ देखिए, ए जनवरी में हो सकता है, सॉरी ये मार्च में 31 होता है ना दोस्तों, जनवरी। देखिए इस क्लू से ए इज हेल्ड इन ए मंथ विच है 31 डेज, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ए जनवरी में हुआ होगा, या मार्च में हुआ होगा, या मई में हुआ होगा, या जुलाई में हुआ होगा। 4 केस यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन ए एंड एफ विच इज नॉट हेल्ड इन जनवरी। ठीक है, एफ जो है जनवरी में हेल्ड नहीं हो रहा है। हम सारा क्लू क्यों पढ़ रहे हैं? हम ऐसा क्लू को सर्च कर रहे हैं दोस्तों जिससे मैं स्टार्ट कर सकूं विथ नंबर ऑफ केसेस मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये रीडिंग स्किल आपकी होनी चाहिए ताकि आप पजल के हर क्लू को कम से कम एक बार तो पढ़ लें। ठीक है, द इवेंट विच हैज 19 मेंबर्स इज हेल्ड 2 months आफ्टर एफ। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन द इवेंट विच हैज 19 मेंबर्स एंड बी इज नॉट हेल्ड इन फरवरी। ठीक है, द इवेंट विच हैज 17 मेंबर्स इज हेल्ड 2 months आफ्टर सी is held immediately before the event which has 16 members. D has neither 18 member nor 19 member. More than 4 events are held between G and the event which has 15 members. More than 4 events यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 G और जो जिसमें 15 इवेंट है वो जनवरी या जुलाई में हो रहा होगा। इसे तो क्लियर पता चल रहा है मेरे। ठीक है, चलिए अब पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्लू हमें मिला था, ए इज हेल्ड इन अ मंथ विच है 31 डेज, ये 4 क्लू, इससे 4 केस बन रहे हैं। यानी कि ए जो है
जनवरी में हुआ होगा या मार्च या मई या जुलाई में, इसे तो क्लियर पता चल रहा है हमें। चलिए हम जनवरी में लेके चलते हैं, ठीक है, जनवरी में लेके चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं, या 4 केस हम लोग लेके चलते हैं। चलिए यहाँ पर ए यहाँ पे हुआ होगा, या ए यहाँ पे हुआ होगा, या ए यहाँ पे हुआ होगा, या ए ऐसे हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे अब आप बोलोगे सर 4 केस कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब यही एक ऐसा क्लू है जिससे हम प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए इज हेल्ड इन अ मंथ विच है 31 डेज। अब ए से रिलेटेड क्लूज बहुत सारे हैं। देखिए 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन ए एंड द इवेंट विच है 20 मेंबर्स। 2 इवेंट्स, ठीक है, यहाँ पर 2 इवेंट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 मेंबर्स, यहाँ पे 1 2 तो 20 मेंबर्स, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला क्लू भी प्लेस हो गया हमारा। दूसरा वाला क्लू से तो हमने स्टार्ट करा ही था। 3 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन ए एंड एफ विच इज नॉट हेल्ड इन जनवरी। ए और एफ के बीच में 3 इवेंट हुए थे, जो एफ जो है जनवरी में नहीं हुआ था। ए और एफ के बीच 3 इवेंट्स, ए और एफ के बीच 3 इवेंट्स, लेकिन एफ जो है जनवरी में नहीं हुआ था, यानी कि ये तीसरा केस जो है हमारा यहाँ पर कैंसिल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, देखिए कैंसिल, इसीलिए केस बनते ही कैंसिल हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसे हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया और ए और एफ के बीच में 3 इवेंट्स कंडक्ट हुए इस क्लू के मुताबिक। ठीक है, एफ इज नॉट हेल्ड इन जनवरी, तो केस 3 कैंसिल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब 3 ही केस हमारे पास है। द इवेंट विच है 19 मेंबर्स इज हेल्ड 2 months आफ्टर एफ। 19 मेंबर्स 2 months आफ्टर एफ। ठीक है, अब इसमें देखिए एफ जो है जुलाई में हो रहा है, यानी कि जिस इवेंट में 19 मेंबर हैं वो 2 महीने बाद हो रहा है एफ के, तो केस 2 भी कैंसिल हो गया दोस्तों, क्योंकि प्लेस ही नहीं कर सकते हम। ठीक है, एफ के 2 महीने बाद 19 मेंबर वाला, देखिए केस 2 और केस 3 कैंसिल हो चुका दोस्तों। देखिए द इवेंट विच है 19 मेंबर्स इज हेल्ड 2 months आफ्टर एफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन द इवेंट विच है 19 मेंबर्स एंड बी। 19 मेंबर्स और बी के बीच में 2 इवेंट्स कंडक्ट हुए। ठीक है, 19 मेंबर्स और बी के बीच में 2 इवेंट्स कंडक्ट हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 मेंबर्स एंड बी, बी इज नॉट हेल्ड इन फरवरी। बी इज नॉट हेल्ड इन फरवरी, देखिए इस केस 4 भी कैंसिल हो गया, क्योंकि बी जो है फरवरी में हो रहा है। केस 4 कैसे कैंसिल हुआ? यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ बी इज नॉट हेल्ड इन फरवरी। यहाँ पर तो केस 4 में बी जो है फरवरी में हो रहा था, इसीलिए केस 4 भी कैंसिल हो गया। हमारा जीवित कौन सा केस है? केस 1 ही है। ठीक है, देखिए अभी 4 केस बना था, कितने जल्दी 3 केस रिमूव भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, बी इज नॉट हेल्ड इन फरवरी। द इवेंट विच है 17 मेंबर्स इज हेल्ड 2 months आफ्टर सी। 17 मेंबर्स जो है 2 months आफ्टर सी, ऐसे 2 months, सॉरी 17 मेंबर 2 months आफ्टर सी। सी के 2 महीने बाद 17, ठीक है, सी यहाँ पे हो जाएगा, 2 महीने बाद 17 मेंबर वाला इवेंट हुआ। देखिए एक बस यहीं पर प्लेस हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। E is held immediately before the event which has 16 members. E is held immediately before the event which has 16 members. ऐसे E16 कहीं प्लेस कर सकते हैं, हाँ यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं E16 मेंबर्स। ठीक है, चलिए ये भी प्लेस हो गया। आगे बढ़ते हैं। D has neither 18 nor 19 members. अब D के पास ना ही 18 मेंबर है ना ही 19 मेंबर है। 18 तो पता है नहीं, मतलब यहाँ पे डी नहीं होगा, डी यहीं पे होगा। अब डी यहाँ पे होगा तो अब एक ही स्पेस बचा रह गया, ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पे होगा। जी कब हो रहा है? जुलाई में हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोर देन 4 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन जी एंड द इवेंट विच है 15 मेंबर्स। ठीक है, जी और 15 मेंबर्स जिसमें हो रहा है 4 इवेंट हो रहा है, 4। ठीक है, 4 से ज्यादा, 1 2 3 4, यानी कि 15 मेंबर्स कौन से इवेंट में है? ए में है, और ए जो हो रहा है जनवरी में हो रहा है। ठीक है, हमारा सारा केस कंप्लीट हो गया, क्लू कंप्लीट हो गया। देखिए डी में लिखा हुआ था, डी में ना ही 18 मेंबर है ना ही 19, तो डी में 18 नहीं है, ई में 18 होगा। अब क्या बचा रह गया? क्या क्या था? कितने मेंबर्स थे? 15 16 17 18 19 20 21। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, यानी कि
चार आ गया। डी जो है, डी इवेंट में 21 मेंबर होंगे और ये कब हो रहा है, जून में हो रहा है। तो हमारा ये फाइनल अरेंजमेंट मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब अप्रोच पर दिखिए गया दोस्तों, ठीक है। केस बनने से भी आपको घबराना नहीं है, ठीक है। हमें एक ये समझ में आया। चलिए आज का वीडियो का दूसरा पजल पे चलते हैं। चलिए आज की वीडियो का दूसरा पजल आपके सामने हाजिर है। 9 मेंबर्स आर हेल्ड सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यहाँ पे सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। इंग्लिश में आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी वाले यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सेम पजल है, सेम सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं क्या है। 9 मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स PQRSTUVW एंड X सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। अच्छा ठीक है, सर्कुलर टेबल है दोस्तों, सर्कुलर टेबल ऐसे, सर्कुलर टेबल। अच्छा सुंदर सा सर्कल बना लेंगे, सर्कुलर टेबल ऐसे, ठीक है। और 9 मेंबर बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेंबर बैठे हुए ऐसे, ठीक है। ईच ऑफ देम फेसेस आउटसाइड, ध्यान रखना है फेसेस आउटसाइड, सारे लोग बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, अंदर की ओर फेस नहीं करना है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करने में हमें कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप निशान दे सकते हैं कि बाहर की ओर फेस कर सकते हैं। अगर टाइम नहीं है तो सिर्फ मेंटली आपको पता रहना चाहिए कि बाहर की ओर फेस कर रहे हैं, ठीक है। आउटसाइड फेस कर रहे हैं। 4 ऑफ देम लाइक डिफरेंट फ्रूट्स अमंग बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंज, मैंगो, सॉरी। ये 4 फ्रूट्स हैं जो देखिए 9 में से सिर्फ 4 ही लोग ये चारों फ्रूट्स पसंद करते हैं, ठीक है। सच दैट नो 2 एडजेसेंट पर्सन्स लाइक दीज फ्रूट्स। अच्छा जो फ्रूट्स पसंद करते हैं वो एक मतलब साथ साथ नहीं बैठे हुए, एडजेसेंट नहीं बैठे हुए। देखिए दोस्तों, अब प्रीलिम्स में भी ऐसा कंडीशन दे देता है दोस्तों। देखिए स्टैंडर्ड ऑफ पजल्स बढ़ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है। फिर से मैं बता दूं डायरेक्शंस को, मैं फिर से बता देता हूँ। इस पजल में क्या है, 9 लोग बैठे हुए हैं एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ, और 9 लोग जो है बाहर की ओर फेस कर रहे हैं। उनमें से 4 लोग जो है 4 डिफरेंट फ्रूट्स पसंद करते हैं, और जो 4 लोग डिफरेंट फ्रूट्स पसंद करते हैं वो एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, एडजेसेंट नहीं बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्लूज पढ़ते हैं। यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू हु लाइक्स मैंगो। डब्लू, ठीक है, जो है यू जो है थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू बैठा है। डब्लू क्या पसंद करता है, मैंगो पसंद करता है, ठीक है, इसको बैठा सकते हैं। आर सेट से एडिशन टू डब्लू, ठीक है, डब्लू से रिलेटेड क्लू, दो क्लू मिल गया हमें दोस्तों, ठीक है। पर्सन हु लाइक्स एप्पल सीड्स फ्लिप टू द लेफ्ट ऑफ आर, ठीक है, आर से रिलेटेड भी आगे क्लू हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हमें ये खबर मिल रही है कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सारे क्लू को पढ़ने का कोशिश करेंगे। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल, ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स बनाना। देखिए टी से रिलेटेड भी 2 क्लूज मिल गए हमें, ठीक है। हालांकि यहाँ से हम स्टार्ट करना मुश्किल ही लग रहा है मुझे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स बनाना। एक्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। यू डज नॉट लाइक ग्रेप्स। एस सिट्स एडिशन टू पी हु डज नॉट लाइक बनाना। वी डज नॉट लाइक एनी ऑफ द गिवन फ्रूट्स, ठीक है। चलिए हमें ये पढ़ने के बाद ये समझ में आया दोस्तों कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यू जो है यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, देख रहे हैं, आउटसाइड फेस कर रहा है तो ऐसे हो गया। डब्लू क्या पसंद करता है, मैंगो पसंद करता है, मैंगो, ठीक है। आर से एडजेसेंट टू डब्लू, अब आर यहाँ पर भी बैठ सकता है, आर यहाँ पर भी बैठ सकता है। तो एक दूसरा केस तो क्लियर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है दोस्तों। एक जल्दी से एक दूसरा केस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ कि 2 अलग केसेस हैं, क्योंकि सारे लोग बाहर के फेस कर रहे हैं। तो मैं एरो से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, हालांकि वहाँ पर टाइम बहुत कम रहता है, तो सिर्फ ध्यान में रखना है कि बाहर के सब फेस कर रहे हैं। डब्लू यहाँ मैंगो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया यू, क्लियर लिखा हुआ आर से एडिशन टू डब्लू, तो आर यहाँ पे हो सकता है या फिर आर यहाँ पे हो सकता है। ये दूसरा केस हो गया, ये पहला केस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पर्सन हु लाइक्स एप्पल सिट्स फ्लिप टू द लेफ्ट ऑफ आर। फ्लिप टू द लेफ्ट ऑफ आर 1 2 3 4 5। यहाँ पे यू एप्पल पसंद कर रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ये पर्सन जो है एप्पल पसंद कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, क्या है, पर्सन हु लाइक्स एप्पल सिट्स फ्लिप टू द लेफ्ट ऑफ आर। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल।
टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। टी यहाँ पे बैठ गया, इसमें टी यहाँ पे बैठ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है। हमारे पास ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स एप्पल। ठीक है, 2% सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक्स बनाना। दो लोग टी और जो बनाना पसंद करता है वो दो लोग बैठे हैं। इसी से इस तरीके इस तरफ देखते हैं दो लोग। ठीक है, एक दो, तो ये बनाना पसंद नहीं कर सकता दोस्तों। आर यहाँ पे इस केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर दो लोग जो एडजेसेंट बैठे हैं वो फ्रूट्स पसंद नहीं करते। ठीक है, तो आर मैंगो फ्रूट्स पसंद नहीं कर सकता। इस तरफ देखेंगे एक दो, तो बनाना पसंद करने वाला व्यक्ति जरूर यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, इस केस में देखते हैं क्या लिखा हुआ था इसमें, 2% सिट बिटवीन टी एंड द वन हु लाइक बनाना। टी और बनाना, यहाँ पर टी कहाँ पे है, टी यहाँ पे है, यहाँ पे बनाना आर आ रहा है। अगर इस तरीके से देखें, दो लोग एक दो, यहाँ पे आर पसंद नहीं कर सकता क्योंकि आर और मैंगो साथ साथ हो जाएगा। टी और ये बनाना यहाँ पे हो जाएगा बनाना। बनाना जो पसंद करता है वो यहाँ पे बैठा होगा पक्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रेप्स। एक्स जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ग्रेप्स है। एक्स, अब जल्दी से देखेंगे, एक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन ग्रेप्स, यहाँ पे क्लिक नहीं होता। एक्स ग्रेप्स, एक्स ग्रेप्स नहीं होता, एक्स ग्रेप्स यहाँ पे हो सकता है दोस्तों। ये सब चीज आपको जल्दी से फेस करने की कोशिश करना है बेटा दोस्तों। ठीक है, कंडीशंस ही याद रखनी चाहिए आपको। कंडीशंस ही, नो टू एडजेसेंट पर्सन लाइक फ्रूट्स, ये आपको पता होने चाहिए। एक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ग्रेप्स, एक्स 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 इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ग्रेप्स, एक्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ग्रेप्स। इसमें यू जो है ग्रेप्स पसंद किया है। ठीक है, केस 2 में। ठीक है, अब हम लोग कहाँ चले गए, ग्रेप्स हो गया। यू डज नॉट लाइक ग्रेप्स। अच्छा, क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, यू डज नॉट लाइक ग्रेप्स। इस क्लू से ये देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया केस 2, केस 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, केस 1 हमारा जीवित है। एस सिट्स एडिशन टू पी, एस और पी एडिशन में बैठे हैं, सर पी एक साथ बैठे हैं तो एस पी। ठीक है, एस और पी यहाँ पे हो सकता है या यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, पी डज नॉट लाइक बनाना, यानी कि पी हो जाएगा यहाँ पे, एस पसंद करता है बनाना। ठीक है, चलिए। वी डज नॉट लाइक एनी ऑफ द गिवन फ्रूट्स। वी जो है यहाँ पे नहीं होगा, वी का प्लेस यही बचा। वी कोई भी फ्रूट पसंद नहीं करता, यानी कि वी यहाँ पे हो गया और हमारा सारा क्लू कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा पजल भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। देखिए सारे लोग प्लेस हो चुके हैं। पी क्यू प्लेस नहीं हुआ, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। क्यू को प्लेस कर देंगे आर के इमीडिएट लेफ्ट में। क्यू ग्रेप्स पसंद कर रहा होगा, यानी कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन मिल गया दोस्तों। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो फाइनल हमारा अरेंजमेंट ये रहा दोस्तों। देखिए अप्रोच आप देखिएगा तो वो सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। ठीक है, बेस्ट अप्रोच है। एक पजल का सॉल्यूशन बहुत सारा होता है, लेकिन हमें बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए, कम से कम समय में सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो नंबर 5। 2 पजल भी हम लोगों ने देखा, इसमें बहुत सही अप्रोच से हम लोगों ने देखा। एक पजल में तो कंडीशंस भी थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी तक मेरा YouTube चैनल वर्थ स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन प्रेस कर दीजिए। और ऐसे ही पजल्स सॉल्व करने के लिए मेरा वेबसाइट worthstudy2.blogspot.com पे जाके क्विजेस अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप एंजॉय कर रहे होंगे मेरा ये सीरीज जो पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट का चल रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।